द विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल। लोकसभा इलेक्शन 2024 के हवाले से हम आपके सामने रूबरू होते रहे डिफरेंट मुद्दों पे बात करने के लिए। बिलखसूस अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट पे इलेक्शन किस करवट जा रहा है, क्या सूरत हाल है पार्टियों की, ये सारे बारे में डिस्कस करते रहे आप लोगों के साथ। आज एक डिफरेंट टॉपिक पे कुछ अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग इस पे गौर करेंगे। ये मेरे ज़ाती राय हैं। मेरी राय आप लोगों से मुखालिफ भी हो सकती है, कुछ पार्टियों के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, लेकिन पर्सनली मैं बिलखसूस रजौरी और पुंछ के हवाले से बात करेंगे। इसमें जैसे कि आप लोगों को भली भांति जानकारी है कि 7 मई को लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पे, अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पे। और आज फाइनली 20 कैंडिडेट इस रेस में हैं, लेकिन पुंछ रजौरी की आवाम, बाशाऊर आवाम, पढ़े लिखी आवाम किस ओर जा रही है, ये बड़ी चिंताजनक बात है। हमारे पुंछ रजौरी इस प्रोविंस को, पुंछ रजौरी जोन को पहली बार जम्मू लोकसभा सीट से कट करके अनंतनाग के साथ जोड़ा गया। इस डिलिमिटेशन में लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पुंछ रजौरी के बेसिक मुद्दे हर इलेक्शन में कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं। पुंछ रजौरी का इलेक्शन मुद्दों पे नहीं बल्कि कौमियत पे लड़ा जाता है, ये सच्चाई है। और ये लड़ाई जो कि मुद्दों पे ना हो के कौमियत पे आ जाती है, इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये आने वाली जनरेशन्स का नुकसान होता है। ये डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट की दुहाई हर लीडर देता है, हर पार्टी करती है कि हमने पुंछ रजौरी में ये कर दिया, हमने पुंछ रजौरी में वो कर दिया, लेकिन आप लोग जो वोटर्स हैं, आप बाशाऊर लोग हैं, आप ज़रा इस पे गौर व फिक्र करके देखें कि क्या जो पुंछ रजौरी में हुआ है, क्या हम वही डिज़र्व करते हैं या हम इससे बेहतर डिज़र्व करते थे। यहाँ चाहे असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, लेकिन पुंछ रजौरी में इलेक्शन का मुद्दा ही कुछ और होता है। इलेक्शन से पहले हर जगह पे चैमगोइयाँ होती हैं कि इस पार्टी ने ये नहीं किया, उस पार्टी ने वो नहीं किया, लेकिन जो इलेक्शन नज़दीक आता है तो वो डेवलपमेंट के मुद्दे, वो डेवलपमेंट की बातें, वो सारी कहीं ना कहीं धरातल पे गायब हो जाती हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि आज पुंछ और रजौरी को जहां पहले रीजन के नाम से डिवाइड कर दिया जाता था, जहां डिवीज़न के नाम पर नेग्लिजेंसी की जाती थी, आज वहां पहाड़ी और गुज्जर के नाम पे बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। लेकिन आखिर में देखा जाए तो नुकसान सिर्फ डेवलपमेंट को होता है, नुकसान इस आने वाली जनरेशन को होता है। 2019 और 2014 के इलेक्शन में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे देश में, महंगाई एक मुद्दा था। तो फिर भी हमारे पुंछ रजौरी में इलेक्शन के दौरान ये मुद्दे नहीं हुआ करते और ना आज हैं। मौजूदा सूरत हाल में आप बताएं कि किस पार्टी के मंशूर में
ये है कि पुंछ और राजौरी में रोजगार के वसाइल पैदा किए जाएंगे। किस पार्टी के मंशूर में है कि राजौरी और पुंछ में रेलवे लाइन को बहाली की जाएगी जल्द अज जल्द। जब कश्मीर तक रेलवे लाइन पहुंच सकती है, इतने दुर्गम पहाड़, ये रियासी, ये रामबन, इस एरिया के इतने पहाड़ों को काट के ट्रेन कश्मीर में पहुंच सकती है, तो पुंछ में क्यों नहीं? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से राजौरी और पुंछ बहुत अहमियत वाले दो ये जो इजलात हैं, दो ज़िला हैं। लेकिन कभी अफसोस किसी पार्टी के लीडर ने, ना ही रियासती सतह पे और ना ही कौमी सतह पे किसी लीडर ने ये आवाज़ बुलंद की हो, और ना ही किसी इलेक्शन में ये मुद्दा बना है। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग पहाड़ी और गुज्जर में बढ़ जाते हैं, हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाते हैं, लेकिन मुद्दों से भटक जाते हैं। क्या आज किसी पार्टी के मंशूर में है कि पुंछ और राजौरी में कितने डिग्री कॉलेजेस की ज़रूरत है? जो है वो हमारा हक है। अगर पहाड़ी कबीला को हुकूमत हिंद ने एसटी स्टेटस दिया तो वो उनका हक था। उन्होंने हम गुज्जरों से वादा किया कि हम आपके हक में डाका नहीं डालेंगे, तो वो हमारा उसको डिफेंड करना गुज्जरों का हक था। एसटी स्टेटस लेना पहाड़ियों का हक था। उन्होंने अपनी जायज़ डिमांड को जायज़ तरीके से मनवाया। लेकिन क्या आज हम लोग फिर इन्हीं कबीलों में बंटने चाहिए? जो हमारी मजमूआ तौर पे जो ज़रूरियात हैं, क्या उसके लिए हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए? जब सबको अपना हक मिल रहा है, तो दूसरे फिर हमें कौमियत के नाम पे, फिर हमें कबीले के नाम पे क्या लड़ना चाहिए? किसी पार्टी के मंशूर में है कि राजौरी और पुंछ में एक एयर एम्बुलेंस सर्विस वो ज़रूरी है। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी इमरजेंसीज होती हैं, कितने मरीज़ रास्ते में दम तोड़ देते हैं। बेशक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बेशक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में खुला है, लेकिन क्या वो सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं? किसी लीडर ने, किसी पार्टी ने आज तक इस चीज़ पे गौर व फिक्र ना किया और ना मंशूर बनाया। लेकिन अफसोस इस बागयूर आवाम, पढ़ी लिखी आवाम, लीडरों की यहाँ पे इंतहा नहीं है। लेकिन किसी भी लीडर के मुद्दों में ये मुद्दा इलेक्शन का नहीं है। आज कोई भी पार्टी ये साबित कर दे कि मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में या मेरे मुद्दे ये हैं, या मैं बिलखसूस जनता से पूछना चाहता हूँ, नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या अच्छी एजुकेशन हमारे लिए मुद्दा नहीं होनी चाहिए? फिर हम लोग क्यों कबीलों में बढ़ जाते हैं? फिर हम लोग क्यों एक दूसरे की मुखालफत करना शुरू हो जाते हैं? यूथ है ये, पुंछ राजौरी की यूथ है। क्या आप ये बताएं कि पिछले 70 सालों में क्या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट हुई है? जो लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, जैसे पुंछ में है, राजौरी में है, लेकिन देहातों में, मैंडर में, सुरनकोट में आप देखें क्या है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। क्या युवाओं की ये डिमांड नहीं है? रोजगार के अवसर कहाँ हैं? तो कौन सी पार्टी ये सब चीज़ें हमें दे सकती है, या ये मुद्दे हो सकते हैं? ये हम आवाम का भी एक दायित्व है कि सियासी लीडरान को जगाना। लेकिन अफसोस कि हम सियासी लीडरान को जगाने के बजाय हम इलेक्शन आते आते मुद्दों को भूल जाते हैं और कौमों में भटक जाते हैं, ज़ात कबीलों में भटक जाते हैं। ये इस कबीले का है तो उस कबीले को वोट नहीं देगा। लेकिन एक बार आप सब लोग ये सोचें कि अगर हम इसी तरह कबीलों में बंटते रहे, इसी तरह हम एक दूसरे को रंग और नस्ल के से भेद करते रहे, तो क्या जो चीज़, जो ज़रूरत है वो नहीं होनी चाहिए?
क्या 6 लेन प्रोजेक्ट अगर कश्मीर में बन सकता है तो पुंछ रजौरी तक क्यों नहीं? अगर दुनिया का सबसे बड़ा लंबा टनल बनिहाल में बन सकता है तो वो छता पानी से शोपियां तक क्यों नहीं? वो रजौरी से पुंछ तक क्यों नहीं? ये 4 लाइन का प्रोजेक्ट जो कि डबल रोड के आप सब लोग जानते भली भांति उसमें तब्दील होकर रह गया है, क्या किसी लीडर ने इस बारे में बात की? आप लोकल रोड्स पे देख लें, क्या किसी लीडर के मंशूर में है कि हमारी लोकल रोड्स का क्या सिचुएशन है? आज वोट कोई मांगता है इस मुद्दे पे, या हम अवाम का क्या ये हम तलब करते हैं किसी लीडर से? नहीं, हम किसी लीडर के पीछे इसलिए जाते हैं कि वो फलां कबीले का हमराज है, फलां कबीले का वेलफेयर ज़्यादा करेगा। ये बात नहीं। हमारे मंशूर में, हमारे इरादों में डेवलपमेंट कहीं नहीं दिखती, सिर्फ कौमों में बट जाते हैं। लिहाजा यूथ से और बागयूर अवाम बड़ी पुंछ रजौरी का लिटरेसी रेट आप सब लोगों को भली भांति पता है। यहाँ सारी चीज़ों में हम आगे हैं, लेकिन सियासी तौर पे कहीं ना कहीं हम बहुत पिछड़ जाते हैं। इसीलिए जब इलेक्शन आता है तो हम कबीलों में बढ़ जाते हैं और 5 साल फिर पूरे उन वादों को या उन उम्मीदों में जीते हैं कि हाँ ये नहीं हुआ, किसी को कोसते हैं तो किसी को इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन कुछ ना होना। आज आप देखें कि जल जीवन मिशन के तहत पानी की कितनी किल्लत है पुंछ और रजौरी के पहाड़ी इलाकों में, किस इलाके में कितनी भरपाई हुई है, किस इलाके में कितनी स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई हैं, ये मुद्दा नहीं है। टूरिज़्म जो कि रोज़गार का एक बहुत बड़ा वसाइल है, टूरिज़्म को कहाँ ले जा सकती थी गवर्नमेंट, या ये हमारे लीडरान उसको कहाँ पहुँचा सकते थे? क्या वो वहाँ पे पहुँचा या पहुँचेगा? ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है तो सिर्फ कबीला, रंग और नस्ल के बेस पे। मेरी यूथ से एक गुजारिश है और पढ़े लिखे लोगों से, अब बिलखसूस पूरी आवाम से, कि अपने मुद्दों को पूरा करवाने का हक सिर्फ आपका है, और वो हक आप लोग तब खो देते हो जब आप कबीलों में, जब आप ज़ातों में बढ़ जाते हो। अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पूरी कौम या पूरे खित्ता को बदलने के बजाय आप अपनी खुद की जिम्मेदारी निभाएं। आप अपने आप को बदलें। जब हर शख्स अपने आप को बदलेगा तो ये जहान भी बदल जाएगा, लेकिन हम बदलते नहीं। इलेक्शन में हम हमेशा जो है लीडरान के जुल्म सितम का शिकार होते हैं, उनकी बातों का शिकार होते हैं, लेकिन हम कभी बदलते नहीं। मेरी फिर बिलखसूस आवाम खित्ताए पीर पंजाल, खित्ताए पुंछ और रजौरी से अपील है कि इस इलेक्शन में अपने लीडर को अपने मुद्दों से जगाएं, एकजुटता से वोट दें और अपने मुद्दे अपने लीडरान के सामने रखें। अपने लीडरान को जगाएं कि अब हम रंग व नस्ल में बंटने वाले नहीं हैं। आप हमारे लिए रोज़गार की बात करें, आप हमारे लिए रोज़गार के वसाइल की बात करें, आप हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप हमारे लिए ज़मीनी सतह पर ज़रूरियात को मुहैया कराने की बात करें। इस उम्मीद के साथ कि आप सब बाशऊर लोग अपने लीडरान को जगाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस इलेक्शन में 3 बड़ी पार्टियां सामने आई हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी ऊपर आ रही है। क्या हमारे लीडरान अपने आप को इस काबिल बना नहीं पाए कि वो मैंडेट लेके आते पुंछ रजौरी के नाम पे, या पुंछ रजौरी ने वो अट्रैक्शन खो दी, कहीं ना कहीं वो यकजहती खो दी कि पार्टी सरबराहान को लगना चाहिए था कि पुंछ रजौरी का लीडर ही यहाँ पे कामयाब हो सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि लीडरान भी वो चीज़ नहीं कर पाए और वोटरान भी अपने आप को वहाँ पे मुस्तहकम नहीं रख पाए किसी एक मुद्दे पे। जो हमें मिल गया वो हमारा हक था, जो हमें चाहिए उसके लिए लड़ना होगा, एकजुटता से लड़ना होगा। बंटने वालों का कोई इतिहास नहीं रहा है, बंटने वालों को किसी ने याद नहीं किया है, बंटने वालों का नाम और निशान मिट गया है। लेकिन जो यकजा रहे, इकट्ठे रहे, उनका नाम आज भी दुनिया में रोशन है। अब ये आप लोगों पे मुनस्सर करता है कि आपने तारीख में गुम हो जाना है या तारीख बनना है। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, आप रंग और नस्ल, फिरका और ज़ात में नहीं बटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।